काश मैं कभी यहाँ आई ही ना होती, कभी डॉक्टर जलील मुझे रकीब की निशानी समझकर कबूल ही ना करते, कभी उस्मान इलाही को मुझ पे अपनी शिकस्त नज़र आती। कहाँ खड़ी हूँ मैं इस शख्स की ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको बताऊंगी ड्रामा सीरियल गैल की आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। वफ़ा जो है वो कहती है कि काश डॉक्टर जलील ने उसे कबूल ही ना किया होता रकीब की निशानी समझकर। वो बहुत परेशान है। इसकी पुरानी महबूबा को जलाने का एक टूल हूँ मैं। वाह, तुमने तो बहुत जल्दी अपने पैर जमा लिए। एक मोहब्बत हासिल करने की खातिर न जाने कितने लोग वज़ीयतें दिए हैं। फरजाद को मुझसे नफरत हो गई है, मैं किससे फरियाद करूँ। ये जो कुछ हुआ है ना, ये तुम लोगों की बदौलत हुआ है, और अब तुम आ गए हो मेरी बेटी की बेबसी का तमाशा देखने। अभी तक तो सारी जंगें हारी हैं, अब न जाने जिंदगी की जंग जीत पाएगी या नहीं। अब वफ़ा जो है वो इस वजह से परेशान है कि एक पुप्पो ही वाहद उसका सहारा थी दुनिया में, जो कोई हमदर्दी करने वाला इंसान था तो वो उसकी पुप्पो थी। उसके बाप ने भी उसको कबूल नहीं किया था और उसके पुप्पो ने उसको खुले दिल से कबूल किया था। अब वो इस हालत में है तो वो बहुत परेशान है। लेकिन आने वाली एपिसोड में जो है वफ़ा वो फरजाद को चाहती है, लेकिन वो उससे कह नहीं पा रही और सालिस के साथ वो रह रही है। अब उसको परेशानी ये है कि फरजाद समझ रहा है कि ये बहुत मतलब वफ़ा खुश है सालिस के साथ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो इसने सालिस का हाथ पकड़ा होता है, वो इसलिए कि वो उसको ढारस बंधारी होती है कि तुम्हारी जो अम्मी हैं, जो पप्पो हैं, वो ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वो उधर ही स्टे करती है, अपने घर भी नहीं जाती अपनी पप्पो की वजह से। और जो सालिस है वो उसके दिल में जो है नरम गोशा पैदा हो गया है वफ़ा के लिए। पहले तो वो उसकी तीमारदारी करता है बुखार में, और अब जब वो उसका साथ दे रही है और घर नहीं जा रही तो वो ये भी इम्प्रेसिंग है उसके लिए। इधर जो उसकी घर वाले हैं तहज़ीब के, वो सब उसके माँ बाप और भाई बहनें आ जाते हैं सब, और उसकी माँ कहती है कि ये वफ़ा की वजह से ही मुमकिन हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत जो है ना अच्छी साबित हुई है। अब वफ़ा का जो बाप है उसके दिल में भी ये ख़्याल आता है, लेकिन वो कहता किसी को नहीं है। सालिस जो है वो अब उसकी माँ जो है वो हॉस्पिटल में है और वो अपनी माँ के साथ, वो कहता जब तक मेरी मदर हॉस्पिटल में है मैं घर नहीं जाऊँगा। अब उसने जो है वो अपनी माँ को अपने पास ले आएगा अपने फ्लैट पे, और उसका जो बाप है वो माफ़ी मांगेगा और फिर देखेंगे सालिस और इसको वफ़ा को कबूल करता है कि नहीं। अब जो उसकी पुप्पो हैं वो जो हैं वो तो वफ़ा को छोड़ने के हक़ में नहीं, और सालिस से भी कह देती हैं कि ये मेरी नसीहत है तुम्हें, कभी इसको दुख नहीं देना तुमने, और तलाक़ की धमकी तो कभी भी नहीं देनी। और ये तलाक़ की धमकी क्या होती है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। फरजाद जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेस्ड है कि उसने एक वफ़ा को चाहा था और वो भी उसको नहीं मिले, और ये समझता है वो कि ये कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गलत हुआ है। वफ़ा ऐसी लगती नहीं है शक्ल से। वफ़ा उसे कहती भी है, वो कहता है अगर मैं मान भी लूँ तो ये कैसे मानूँ कि तुम किसी ऐसे बंदे से शादीशुदा हो जिसे तुम जानती तक नहीं थी और प्यार नहीं करती थी, तुमने कैसे शादी कर ली ऐसे बंदे से। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग ड्रामा रिव्यूज़।